गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं सीएसई की, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, यूपीएससी की बातें कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं प्रस्तावना, है ना, उद्देशिका यानी प्रियम्बल की बातें कर रहे हैं, है ना। देखिए, और प्रस्तावना यहाँ से मैंने बोला था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। उद्देशिका हिंदी वर्जन में क्या है, उद्देशिका, और इंग्लिश में क्या है, प्रियम्बल। देखिए, उद्देशिका जो कि मैंने प्रस्तावना बताया था आप लोगों को, अगर याद हो, है ना। प्रस्तावना यानी किससे संबंधित है, भूमिका या आमुख, यानी इंट्रोडक्शन, भूमिका कहें, आमुख कहें, यानी जिसमें क्या है ना, संविधान के उद्देश्य स्वरूप, संविधान का उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो वही क्या है, प्रस्तावना है। और उद्देशिका मैंने बताया है कि ये क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था किसके द्वारा, तो नेहरू जी के द्वारा। देखिए, नेहरू जी ने लाए थे, है ना, और ये लाए थे 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इन्होंने लाया था उद्देश्य प्रस्ताव और लाए थे। ठीक है, लेकिन अगर इसे स्वीकृति मिली थी, यानी इसे एक्सेप्ट किया गया था, कब, तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिली थी, है ना। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव से उद्देशिका आया था। ठीक है, चलिए अब हम बातें करते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या हैं, यानी प्रस्तावना भूमिका या आमुख में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें। प्रस्तावना की मुख्य बातें देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत की अगर बातें करें, यानी संविधान यानी शासन, यानी सिंपल सी बातें करें तो शासन का स्रोत क्या है ना। तो शासन का स्रोत क्या है, तो जनता है ना। शासन का स्रोत जनता। अगर हम बातें करें संविधान का स्वरूप, यानी संविधान मतलब शासन, सार्वजनिक जीवन के संचालन से संबंधित, यानी अगर हम बातें करें तो शासन शक्ति का स्वरूप कैसा है ना। शासन शक्ति का स्वरूप, शासन शक्ति का स्वरूप। तो देखिए, शासन शक्ति के स्वरूप की बातें करें तो आपने सबसे पहला वर्ड इसमें देखा होगा, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो बस वही बातें हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज, लोकतंत्रात्मक गणराज। ठीक है, तो ये लोकतंत्रात्मक गणराज, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज, ये शासन शक्ति का क्या है, स्वरूप है। अगर शासन शक्ति का उद्देश्य कहें, संविधान का उद्देश्य क्या है, तो देखिए, शासन शक्ति का उद्देश्य, तो उद्देश्य की बातें करें तो क्या है, न्याय। ठीक है, आपने देखा है कि जब प्रियम्बल आप पढ़ रहे होंगे, सामाजिक, है ना, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना, तो न्याय। उसके बाद स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। ठीक है, एकता और अखंडता, यह न्याय, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, बंधुता, ये सब क्या है, तो ये सब शासन शक्ति का उद्देश्य है और संविधान लागू होने की तिथि।
संविधान लागू होने की तिथि। देखिए यहाँ पे संविधान ऐसे भी लिख सकते हैं आप, संविधान शक्ति का स्वरूप, ठीक है, संविधान का स्वरूप या शासन शक्ति का स्वरूप, ठीक है, संविधान का उद्देश्य या शासन शक्ति का क्या हो जाएगा, उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि। तो आपने देखा है 26 नवंबर 1900, ठीक है, 49, 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को क्या था, कुछ प्रावधान लागू हुए थे, जैसे क्या था कि चुनाव था, नागरिकता था, अंतरिम संसद था और संक्रमणकालीन प्रावधान थे। तो ये सब थे, लेकिन पूरा संविधान जो हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो देखिए इन सभी टर्म्स को हमें एक एक टर्म को समझना है कि संविधान का स्रोत क्या है, यानी संविधान की स्रोत की बातें करें, यानी शासन का स्रोत क्या है, जनता है। यानी सिंपल सी बातें करें तो लोक प्रभुता पे आधारित है। क्या है, लोक प्रभुता। अब देखिए लोक प्रभुता, अब कहिएगा हमारे संविधान में लोक प्रभुता कैसे है। तो देखिए सबसे पहले ही हमारा जब संविधान प्रियम्बल जब प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो वहां पे स्टार्टिंग जो ही होता है वो क्या होता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। देखिए स्टार्टिंग लाइन ही है क्या, हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग, यानी हम सब, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, है ना। तो समझिए, तो हम भारत के लोग यानी कौन है, जनता। यानी अगर हम बातें करें तो संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। और अंतिम में जाइएगा तो लास्ट में क्या है, तो समझिएगा हम अपनी इस संविधान को, है ना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो समझिएगा अपनी इस संविधान को अंगीकृत, देखिए क्या है, अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, ठीक है, अंगीकृत का मतलब स्वीकार करना, अधिनियमित, देखिए अधिनियमित इसका मतलब क्या होता है, लागू करना, यानी लागू करते हैं, ठीक है। आत्मर्पित मतलब सौंपते हैं, आत्मर्पित इसका मतलब क्या, सौंपना, यानी लोक प्रभुता, ठीक है। और ये लोक प्रभुता की बातें करें तो एक्चुअल में जो था, है ना, एक फ्रांसीसी विचारक थे रूसो, ठीक है, एक बुक आया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, और उसी से ये आया था। लोक प्रभुता का कंसेप्ट जो है वहीं से डेवलप हुआ था, ठीक है। यानी वर्क्स पीपुल वर्क्स गॉड, यानी वॉइस ऑफ पीपुल इज वॉइस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की वाणी ही जनता की वाणी है। ये रूसो का था, एक बहुत ही अच्छे विचारक रूसो थे। उन्होंने ही बताया था कि ईश्वर की वाणी ही, जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। तो वहीं से ये लोक प्रभुता, सॉवर्निटी का कॉन्सेप्ट आया था, पॉपुलर सॉवर्निटी, ठीक है। लेकिन इसकी बातें अगर हम करें, ठीक है, जैसे देखिए लोक प्रभुता आप समझ गए होंगे कि हम भारत के लोग, मतलब इसका स्रोत कौन है, तो जनता है, ठीक है, जनता। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है, कि जनता है, हम भारत के लोग हैं, क्योंकि इस शब्द का अभी बहुत बड़ा मतलब आने वाला है, ठीक है। तो इसको समझिएगा। देखिए इन सब टर्म को समझेंगे। संविधान का स्रोत पहले हम देख लेते हैं, यानी शासन शक्ति का स्रोत क्या है। तो चलिए जैसे कि आप देखिएगा लोक प्रभुता का कंसेप्ट कहां से आया है ना। एक बुक था सामाजिक समझौता, है ना, लोक प्रभुता का सिद्धांत,
है ना, ये सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ये क्या था, बुक था, यहाँ से लिया गया है ना। और फ्रांसीसी विचारक जो थे, फ्रांसीसी विचारक, है ना, रूसो, इन्होंने क्या कहा था, यानी फ्रेंच का ये है वॉक्स पीपल, वॉक्स गॉड, वॉक्स गॉड यानी वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड, यानी जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है, जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। तो यहीं से ये आया था। लेकिन अब समझिएगा कि जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है, इसके लिए एक केसी वेयर थे ना, यानी लोक प्रभुता का कंसेप्ट जो है, यानी भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम मात्र है। समझिएगा कि ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्यों भारत के संविधान में, है ना, क्यों भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम मात्र है। मान लीजिए 250 शब्दों में दे दिया, है ना, तो इसको लिखना है ना, क्योंकि अब यहां से आपके मेंस के क्वेश्चन, है ना, एनपीटी के क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन भी होंगे। तो क्यों ऐसा है, तो समझिएगा, मतलब बहुत ही कटु आलोचक थे, है ना, क्रिटिसाइज करने वाले थे, बहुत ही बढ़िया तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया था हमारे संविधान को। लेकिन बात समझिएगा, हमारा देश हमारे संविधान से चलता है और हमारा संविधान ही सर्वोच्च है, यानी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो हमारा संविधान ही सब कुछ है, यानी संविधान से ऊंचा कोई नहीं, ना राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति, कोई भी नहीं, सभी, यानी सबसे ऊपर हमारा संविधान। तो समझिएगा, इस संविधान को जो क्रिटिसाइज किए थे वो थे केसी वेयर। और पहले उनका समझिएगा कि उन्होंने अपना लॉजिक क्या दिया, अपना तर्क क्या दिया कि भारत का संविधान एक भ्रम मात्र, भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम मात्र का है। वो इसलिए क्योंकि हमारे संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने, और संविधान सभा के सदस्य जो चुने गए थे वो प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए थे। और वोटिंग का अधिकार किसको था, तो जो शिक्षित थे और जिनके पास संपत्ति थी, बस उन्हीं को अधिकार था। यानी यूं है, जिसके पास शिक्षा था और जिसके पास संपत्ति थी, वैसे लोग कितने थे, 10% थे। यानी उस 10% ने हमारे पूरे भारत का निर्णय लिया था कि ऐसे होगा। तो सोचने वाली बातें है ना, अगर मान लीजिए सभी बड़े बड़े लोग आ जाए, मान लीजिए 10-15 बड़े लोग आ गए और बोल दिया गया कि यहाँ पे मैं आप सबकी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, तो क्या कोई मानने के लिए तैयार होगा कि ये मेरी भलाई का काम कर रहे हैं? वो नहीं मानेंगे। जब जनता होंगे 100, 200, 250, 300 ऐसे होंगे तो कहेंगे ये 10-15 लोग जो है वो कैसे हमारे भलाई का काम, वो तो अपनी सोच के अकॉर्डिंग अपने फायदे के लिए बनाएंगे ना। यही केसी वेयर जी का कहना था। अब देखिए, केसी वेयर का कहना यह था कि लोक प्रभुता एक भ्रम मात्र, एकदम मिथ है। और ऊपर से उसमें देख रहे थे, उसमें सब क्या थे, वकील थे और बहुत पढ़े पढ़े लोग थे, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तो ये सब बहुत पढ़े लिखे थे और वो जब बनाएंगे कुछ भी चीज़ों तो वो अपने फायदे के लिए बनाएंगे ना, ऐसा उनका कहना था, केसी वेयर का। लेकिन हमेशा हमें अपने संविधान के बारे में बताना होगा कि हमारा संविधान बिल्कुल सही है। तो उसके लिए लॉजिक तो देना पड़ेगा ना कि हमारा संविधान कैसे सही था। तो देखिए, इसके लिए भी हम लॉजिक देंगे कि हमारा संविधान कैसे सही था और लोक प्रभुता था
और है ना। समझिए बहुत ही आसान तरीके से। 1952 की बातें हैं, इलेक्शन हुआ। अब 1952 में इलेक्शन हुआ तो संविधान सभा के अधिकांश सदस्य ने इलेक्शन में खड़े हुए और वहां से निर्वाचित होके, इलेक्टेड होके, है ना, विजयी होकर आए। कुछ अपवाद को छोड़ दे तो इसका मतलब यहां यह सुनिश्चित करता है, यहां पे यह सुनिश्चित करता है कि हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे वो जनता के बीच लोकप्रिय होंगे, और लोकप्रिय होंगे तभी तो वो चुन के फिर आए, जीत के आए। और वो भी उस टाइम में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग होने लगा था। वो 10% वाली जो कहानी थी वो खत्म हो गई थी। अगर तब जीत कर आए, इसका मतलब है कि हमारे संविधान में लोक प्रभुता है। अब किसी भी को मान लीजिए ये लॉजिक भी समझ में नहीं आया, तो दूसरा लॉजिक और सबसे बड़ा लॉजिक क्या देंगे कि हमारा संविधान लोकतंत्र की बात करता है, डेमोक्रेसी की बातें करता है। तो हमारा संविधान डेमोक्रेसी की बातें अगर करता है तो वो किस तरह से है? तो डेमोक्रेसी के बिना, क्योंकि आपने सुना ही है ना, जनता के लिए जनता का और जनता द्वारा शासन है ना, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना। तो डेमोक्रेसी ये जनता के बिना पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी हमारे संविधान स्रोत में, है ना, शासन का शक्ति जनता के पास है, यानी जनता ही सब कुछ है। तो केसीवीआर जी को अब ये बातें समझ में आ जाएगी। तो इस बात को आप लोग भी, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर कमेंट सेक्शन तो है ही, वहाँ पे कमेंट कीजिए, है ना। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट्स देखेंगे तो फिर उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखिए, तो यही बातें थी क्या, लोक प्रभुता हम भारत के लोग यानी जनता अंगीकृत स्वीकार करते हैं, अधिनियम लागू करते हैं और आत्मर्पित सौंपते हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो बातें करने वाले हैं शासन शक्ति का स्वरूप, यानी संविधान का स्वरूप कैसा है। तो संविधान के स्वरूप में जैसे कि हमने बातें किया है किसके बारे में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो फिर हम इसके बारे में एक एक वर्ड को लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।